पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े विरक्त संत हुए। उन्होंने कहा, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का। और कदाचित हम अपना धन माने श्री हरि को। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी मोतियन मांग भरावे। सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पीतल वाले, तन के तो 100 श्रृंगार है मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई करे गुमान रूप का कोई धन पर झूमे, कोई मारे डींग ज्ञान की कोई बल पर घूमे। काया माया जोरू जाता सुख दुख जस अप जस स्त्री तापा, जीता मरता जग सौ विधि से मेरे जन्म मरण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम। कोई जावे पुरी द्वारका कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम कोई मथुरा वासी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहर, अन्यों के 100 तीर्थ हैं मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन सर्वेश्वर हैं वे। वही प्रीत की मूरत है, वही सौंदर्य का आगार है। हमारी आंखें रस लोभी है ना, सुंदरता देख के रिझ जाती है ना, तो मेरे श्याम सुंदर जैसी सुंदरता कहाँ होगी। सुंदरता कहूं वर्णी, सुंदरता को सुंदर कर दे, आभूषणों को आभूषित कर दे, और सारी महिमा और सारी उपमाएं फीकी पड़ जाएं, ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तुम लोग तो गीत गाते हो ना, वो चंदन सा बदन, किसका है चंदन सा बदन? चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वाला, मुझे दोष न देना जग वाला। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, श्याम सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर। तुम सुंदरता की मूरत हो, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत। बिहारी जी के सामने खड़े हो, देखो हृदय धन है वो, प्राणों के आधार है वो। उनका चिंतन हमारी बुद्धि को गौरी शंकर बनाता है, उनकी चारू चितवन हमारे मन को वृंदावन बनाती है। उनकी स्मृतियों की पोटली जब हमारे चित्त में होती है तो हम चलते फिरते वृंदावन बन जाते हैं। ऐसे है मेरे श्याम सुंदर। इसलिए आपने मक्खन चुराए, हमारा चित्त भी तो चुराओ ठाकुर। हर गोपी इंतजार करती है, मेरा अभी 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 का बना मक्खन। और फिर उस मक्खन को चुराने के बाद जब श्याम सुंदर लुटाते हैं वो मक्खन, तो फिर शिकायतें लेके मैया के पास भी आती हैं। देखो तेरे लाल ने ये कर दिया, देखो तेरे लाल ने ये कर दिया। एक गोपी आई, मैया तेरे लाल ने मेरा सारा मक्खन खा लिया। मैया बोली, गोपी अंधेरे में रखना था ना। गोपी बोली, जहां नंदलाल पहुंच जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं, सारा आंगन और सारे कोने प्रकाशित हो जाते हैं। मैया बोली, गोपी छींके पे रखा करो। मैया मैंने छींके पे ही रखा था, और उस पे घंटी भी बांधी थी। घंटी से कहा था, घंटी बोल देना, वो छेड़ाछाड़ी करेंगे तो तू बच जाना। और तेरे लाल गए वहां अपने सखाओं के साथ, और सबसे पहले घंटी को ही आज्ञा दी, घंटी बजियो मत। स्वयं खाया, सखाओं को खिलाया, और मंडली में बंदर भी हैं, कौए भी हैं, कुत्ते भी हैं, जी भर के खाते हैं, जी भर के खिलाते हैं।
और जैसे ही श्याम सुंदर ने मुख में मक्खन रखा तो टन 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 घंटी बज गई। श्याम सुंदर बोले, घंटी मैंने कहा था ना बजियो मत, क्यों बजी? घंटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि श्याम सुंदर, सभी वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि जब श्याम सुंदर का भोग लगे तब घंटी जरूर बजनी चाहिए। एक गोपी ने तो रंगे हाथ पकड़ लिया कन्हैया को। ब्रज में बहुत लंबा घूंघट चलता है, आज हाथ से पकड़ के, रंगे हाथों पकड़ के, भाभी मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ दे मेरा हाथ। जैसे ही बुजुर्गों को देखा गोपी ने घूंघट काढ़ा और कन्हैया कह रहे हैं, गोपी मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ना चाहा तो घूंघट तो काढ़ा ही हुआ था, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब अपनी देवर को खींचे ले जा रही है। यशोदा बोली, गोपी तेरा माथा ठीक है, किसको पकड़ के लाई है? और कन्हैया तो सबसे पहले दौड़ के गए, मैया की गोदी में जाके बैठ गए। मैया देखो कितनी झूठी है, अपने देवर को लाई है, कह रही है कि मैं कन्हैया को पकड़ के ला रही हूँ। दैया रे दैया, कैसा है तेरा कन्हैया? और कन्हैया बोल रहे हैं, मैया ये ढींगरी बहुत मोटी है, ये गोपी, तुम तो दोपहर को सो जाती हो ना मैया, ये मुझे पकड़ के ले जाती है और कहती है मेरी दही में चींटियां पड़ गई, बैठ बैठ के चींटियां बीनो, और मैं वहां चींटियां बीनता रहता हूँ और ये ढींगड़ी वहां सो जाती है। मैया मैं घर से निकलता हूं ना तो ये मुझे अपने घर में बुला लेती है। कान्हा मैया से कह रहे हैं। और आज भारत की धरती पे बहुत बड़ा बोझा है, गाय की दुर्दशा है। अभी मैं, मेरे ये साथ हैं बच्चा सत्यशील, जैसे ही मैं कथा के लिए आ रही हूँ, पीछे के रास्ते के बगल में ही कूड़ा घर है। 5-7 गौ माताएं उस कूड़े घर के अंदर कूड़ा खा रही हैं। वो गाय, उसकी वो दुर्दशा है जिसकी हम व्यासपीठ पे बैठ के जय जयकार करते हैं। मैंने कहा, सत्यशील हम कितने दोगले लोग हैं ना। हाँ मैं भी उसमें शामिल हूं, अभी मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हमारी गाय कूड़े घर में अपनी भूख मिटा रही है, लेकिन किसी की तो होगी ना वो, जिन्होंने दूध दुहा होगा शाम को और सारा दिन के लिए कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। कौन होंगे वो? कौन होंगे वो? हम सोच सकते हैं कि हमारे आचरण में अगर पवित्रता, शुचिता और संवेदनशीलता होती तो किसी दूसरे को हम कैसे दोष दे सकते हैं? हमारे आचरण में हमें देखना होगा ना। जिसको भी हमने मान दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, वो वाणी से तो हुआ लेकिन आचरण से नहीं हो पाया। गंगा को मां कहा तो उसकी दुर्दशा हुई। यमुना मैया का जल हाथ में लेके आचमन करने लायक नहीं है, कीड़े बिल आते हैं। हम तो वहां ब्रज में, वृंदावन में दिल्ली वालों का मलमूत्र हाथ में अंजुली लेकर, कितने बड़े दावे वादे करने वाले लोग आते हैं, पर दुर्दशा वही की वही रहती है। कहां करपात्री जी महाराज ने वो आंदोलन प्रारंभ किया था, संतों की छातियों पे गोलियां चली थी गौ माता के लिए। सबको दूध पिलाया, सबका समर्थन किया, सबका पोषण किया, पर गर्म पानी की बौछारें झेलती है वो, और पापी हिंदुओं की छाती को दर्द देने के लिए गाय के गले पे दुधारा चलाते। ये पीड़ा है। बात मैं उत्सव की कर रही थी। उस धरती पे महोत्सव होते हैं जो धरती पुण्य करती है, उसके नागरिक अपनी भूमिका को सही रूप में निभाते हैं। स्वार्थों से कुछ नहीं होता, और स्वार्थों का अगर अंधेरा ना हम हटा पाए तो कैसे उजाला होगा हमारी जिंदगी में। माँ बाप बोझ लगने लगे तो उनके लिए वृद्धाश्रम खोल दिए। वृद्धाश्रम कोई समाधान नहीं है देवियों, कोई समाधान नहीं है। जैसे तुम कहते हो हमें अस्पताल खोलने हैं, अस्पताल खोलना कोई समाधान नहीं है। निरोगी रहना समाधान है। निरोगी कैसे रहोगे? जब आपकी संतानें गो दुग्ध पिएंगी, गौ माता की सेवा करेंगी, उनके चरणों की शरण को धारण करेंगी। तो तुम देखो जरा, अगर सारा भारत ये डिमांड करने लग जाए कि हमें गो दुग्ध चाहिए, गो दुग्ध चाहिए, तो निश्चित रूप से गाय भी पाली जाएगी, उसका पोषण होगा।
नस्ल सुधार के कुछ कार्यक्रम चलेंगे। हम सोचते हैं कोई और कर दे, बस हमें ना करना पड़े। एक दूसरे को कहते 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 समय बीतता चला जा रहा है। इसलिए गाय की गोपाल त्रसित है, गाय गोपाल का गोधन त्रसित है, गोपाल की गाय त्रसित है, और हम सब भी त्रस्त हैं। सरकारें प्रचार करती हैं कि संडे के संडे खाओ रोज अंडे, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। अरे मुर्गी का अंडा तो काम वासना से पैदा होता है, पर गौ माता के थनों में दूध वात्सल्य से आता है। अगर वो दूध पियोगे तो चित्त में करुणा आएगी, प्रेम आएगा। इसलिए हमारी संतानों की प्रज्ञा निर्मल होगी। अब आप पहली रोटी पहले बनाती थी ना गाय के लिए, और तुमने तो पहली रोटी बनाई और पति देव को खिला दी। वो भी बेचारा गऊ की रोटी खा के गऊ जैसा ही सीधा साधा हो गया, उसका भी तेज पता नहीं कहाँ गया। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ ये गैया ही आपकी कुछ लगती है, भैंस आपकी कुछ नहीं लगती, बकरी से आपका कोई रिश्ता नहीं। तो मैंने कहा है भैंस हमारी ताई है, बकरी हमारी आंटी है, गाय तो हमारी माँ है ही है। लेकिन जब दूध पीना होता है या ताई और आंटी का नहीं पिया जाता, माँ का ही पिया जाता है। इसलिए गौ माता के दूध को पोषण के लिए अपनी संतान, मुझे भैंस से कोई दुश्मनी नहीं है। अब तुम भैंस के दूध पिलाती हो, तुम्हारे पोते सोफे में धसे रहते हैं इतने मोटे मोटे, रिमोट हाथ में है टीवी का, या तो गेम खेलते रहते हैं, और फिर कोई दरवाजा खटखटाता है, तुम कहती हो जाओ बेटा दरवाजा खोल दो, कोई घंटी बजा, आ दादी आप ही खोल दो। बताओ, ये हाल है तुम्हारी संतानों का। वो जैसे भैंस के पाड़े नहीं होते, और वो देखो गैया का बछड़ा जन्म के साथ ही चटकान भर के उछलने लगता है। वहाँ ताजगी है, वहाँ सात्विकता है। इसलिए गोपाल की गाय की रक्षा कर लो हिंदुओं, और इसके लिए किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी भूमिका में सावधान रहो। घर के अंदर पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते और कौवे की। और अगर घर के अंदर गाय की सेवा नहीं हो सकती तो गौशाला में, वैसे तो गौशालाएं भी समाधान नहीं है। गौशाला चलाने वाले हाँफते रहते हैं बेचारे चंदा इकट्ठा करते करते, और वो चंदा लेने आ गए, लोग उनको देख के ही मुंह उधर मोड़ लेते हैं। ये भी समाधान नहीं है। समाधान ये है कि गाय किसान के खूंटे पे हो, लेकिन वो तब होगा जब गाय की नस्ल में सुधार होगा, क्योंकि पापियों ने हमारे देश के गो धन की नस्ल बिगाड़ दी। बहुत बड़ा पाप किया देश के वैज्ञानिकों ने। मेरे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। तुमने हरित क्रांति की ना पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब की धरती का सत्यानाश कर दिया रासायनिक खादें डाल डाल के। वहां हरित क्रांति का वातावरण बना तो वैज्ञानिकों ने कहा हम श्वेत क्रांति करेंगे। गैया को तरह तरह की चीजें खिला खिला के और उनको अनुचित तरीके से गर्भाधान करके सारी नस्ल बिगाड़ के रखे। मुश्किल से कुछ जगह होंगी जहां शुद्ध नस्ल बच गई है। हाँ, भारत की शुद्ध गायों की नस्ल ब्राजील में तो मिलेगी, जर्मनी में तो मिलेगी, इंग्लैंड में तो मिलेगी, पर भारत में नहीं मिलेगी। आपको तो अपनी सारी चीज पाखंड लगने लगी। इतना मानसिक आलस जितना हिंदू जाति में है उतना कहीं देखने को नहीं मिलता। तुम्हारी तो हालत वो है जैसे एक पति अपनी पत्नी को कहते हैं सुनो मेरे लिए पानी गर्म कर दो, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या करोगे? बोले नहीं तो ठंडे ही पानी से नहा लूंगा। तुम्हारी अगर परिभाषा करनी हो तो तुम समझौता हो, बस हर बात में समझौता, कहीं कोई निष्ठा नहीं, कहीं कोई दृढ़ता नहीं। और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया जब आपने अपने अध्यात्म को अपने व्यवहार में उस रूप में डाला कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा। मेरे देश की छोटी छोटी संतानें कैंसर के रोग से ग्रसित हो गई। देश का ओज विदा हो गया, तेज विदा हो गया, शांति विदा हो। तुम परलोक की बातें बाद में करना। मुझे तो हमेशा लगता है कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो स्वर्ग चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे सदकर्म करो कि स्वर्ग को ही अपनी धरती पे उतार लो। समृद्धि हो, शांति हो, आनंद हो, और उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? बैठे बैठे नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि राम को पाना है तो बंदो
खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है, कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण में जय 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 श्री राम बोलेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, अपने संकल्पों की दृढ़ता और उन संकल्पों की पूर्ति के लिए सामर्थ्य पैदा करनी होगी। तुम्हें तो जब देखो तब डर लगता है। मैं कल बता रही थी ना कि इंद्रप्रस्थ में हमने घर लिया, एक 7 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल हो गए। आज ही सतपाल भूटानी जी आए, मुझे कहने लगे कि दीदी माँ उस समय आपकी गाड़ी कोई खड़ी करने को तैयार नहीं होता था। हम जिसके घर में रहते थे पुलिस घर वालों को निकाल देती थी और उनके घर में सील लगा देती थी। ऐसी दुर्दशा, डर लगता है। मैंने कितनी रातें रेलवे स्टेशन पे काटी और किसी को फ़ोन करते थे, मैं साध्वी रितंबरा बोल रही हूँ, तो उधर से उसकी गिग्गी बंध जाती थी। वो चाहता नहीं था कि मैं उसके घर आऊँ, क्योंकि मैं जाऊँगी तो बाद में पुलिस आके दबिश देगी। तो मैंने क्या पाप किया था, क्या कहा था? यही तो कहा था कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। और यही तो कहा था। ये क्या पाप है, ये क्या अपराध है? अपने गौरव की प्रतिष्ठा, किसी की निंदा नहीं होती। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। इसलिए निर्भय पद पर प्रतिष्ठा तब मिलेगी जब आचरण में शुचिता आएगी, जब अंग संग ईश्वर होंगे, जब भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर हम चलेंगे। इसीलिए गाये, इसीलिए गोवर्धन। और हमने तो दर्शन करना है गोवर्धन का। भारत के अतीत के भारत की झांकी है ये। कदाचित वो भारत जो रात भर रास क्रीड़ा करता, रात्रि भर, क्योंकि भौतिकता के दबाव में नहीं थी चित्तवृत्तियां। आप जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतनी आप सहज रहेंगे। और हमारी पूरी संस्कृति का जो ताना बाना है, अब दधी मंथन करती हुई हमारी यशोदा मैया, उनका दर्शन कीजिए जरा। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी, कर्मानंतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। यशोदा मैया भारी भरकम है, सुंदर चंद्रानन है, लंबी चोटी में पारिजात के पुष्प गुंथे हैं और मैया खड़े खड़े दधी मंथन कर रही। और मैया के शीश पर गुंथे हुए पुष्प उनके बालों से उतर उतर के चरणों में गिर रहे हैं। माँ, आप तो श्याम सुंदर को गोद में लेके दूध पिलाती हैं, इसलिए हम आपके शीश पे चढ़ने योग्य नहीं है। हम तो आपके चरणों में न्यौछावर होकर धन्य होना चाहते हैं। एकदा गृहदासी, सभी दासियों को अन्य 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 कार्यों में लगाया, लेकिन स्वयं दधी मंथन कर रही हैं यशोदा में। बड़ी प्यारी दामोदर उखल बंधन की लीला है। दृष्टि क्या है? आप जब वत्सलता से भरकर अपनी संतानों के लिए भोजन बनाती हैं तो वो भोजन पोषण करता है, शरीर का ही नहीं, मानसिक पोषण करता है। माँ, आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? कन्हैया आके पूछने लगे। मैया बोली, दारी के, मुझे दूध क्यों प्यारा होगा, मुझे तो मेरा पूत प्यारा है। और इतने में मैया की नजर पड़ गई, दूध उबल उबल के चूल्हे से गिर रहा था। वो कन्हैया को गोदी से नीचे रख के दौड़ी दूध बचाने के लिए। और कन्हैया कहते हैं, अभी अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, और अब दूध के लिए भाग गई। उठा के ढेला बड़े से मटके में धड़ाम से मटका फूटा तो सारा अध बिलोया दधी आंगन में फैल गया। मैया आई पकड़कर, मेरी ददिया सास ने दी थी ये मटकी, वर्षों से मैंने संभाल के रखी थी। श्याम सुंदर को बांधा दाम से, अपनी चोटी का एक सूत्र निकाल के तब बंध पाए वे दामोदर कहलाए उखल बंधन। मैया चली गई बांधकर, और इन्होंने देखा सामने जमुला अर्जुन दो वृक्ष। कौन है ये? नल
मणि गरीब नलकुबर शापित थे। कुबेर की संतानें, रुद्र के भाई, कैलाश क्रीड़ांगन, देव ऋषि नारद से शापित। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ ये कथा सुनो तो किसी को वरदान मिल गया, किसी को शाप मिल गया, किसी को वरदान, यही कथाएं हैं। लेकिन संत का शाप भी भगवान के चरणों में पहुंचाता है, ये भी देखा आपने? किसी को भी शापित किया हो संत ने, ऋषियों ने, अंत तो गत्वा उसका उद्धार भगवान करते हैं। यहां उन दोनों वृक्षों का उद्धार करने के लिए भगवान आगे बढ़ गए। उखल अटक गया, अरे मेरी गाड़ी कहां अटक गई, झटका मारा तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। अंदर से दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान की परिक्रमा की, दोनों गंधर्वों का उद्धार हुआ। भगवान स्वयं बंधे हुए हैं पर उन गंधर्वों को वृक्ष योनि से मुक्त किया। बहुत प्यारी लीला। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बहुत प्यारी लीला आगे भगवान ने क्षीरहरण की लीला की है। एक बहुत प्यारी कथा भागवत जी में आती है कि इंद्र याग की तैयारियां हो रही थी और भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा हमें इंद्र याग नहीं करना चाहिए, हमें तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। हम अप्रत्यक्ष देवताओं के पीछे क्यों पड़े? अतिवृष्टि करेगा वो इंद्र या फिर अनावृष्टि करेगा वो इंद्र। तो भगवान ने कहा कि देवताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन देवताओं का पोषण भी तो किया जाना चाहिए। भगवान ने कहा हमारे देवता है हमारे गोवर्धन, 7 कोश लंबे, सिर्फ राजस्थान परिवहन बस जितनी ऊंचाई है, उनकी शरण में चलो। वो हमें झरने देते, पानी देते, हरितिमा देते। हमारा धन तो गोधन है। भगवान ने इतनी बड़ी क्रांति की देवियों, अप्रत्यक्ष देवता नहीं, जो प्रत्यक्ष हैं हम उनकी पूजा करेंगे। और 56 भोग सजाए गए, उसके लिए तैयारियां हुई, सब गोवर्धन जाने को तैयार हुए। आप भी चलोगी तो उसके लिए श्रृंगार करना पड़ेगा, सदाचार की घाघरी पहननी पड़ेगी, लज्जा की चोली पहननी पड़ेगी, शील की चुनरी ओढ़नी होगी और संयम की नथ डालनी होगी, आनंद का टीका सजाना होगा और खुशियों के झुमके पहनने होंगे। फिर छकड़ा भी तो चाहिए बैठने के लिए, तो धर्म का छकड़ा, उस पर आरूढ़ होना होगा। और भाइयों आपको भी तैयारी करनी होगी, सम्मान की पगड़ी पहनकर और गौरव का अंगरखा पहनकर, स्वाभिमान से कंठा सजाकर गले में गोवर्धन की पूजा के लिए चलते हैं। गोबर ही धन है हमारा, गोधन हमारा। भारतीय संस्कृति कृषि और ऋषि की संस्कृति है और इसी का पोषण श्याम सुंदर ने किया। चलते हैं हम। सबके मन आई सुन लीजिए, ये जो कुछ कृष्ण कहे सोई कीजिए। इसको बोलते हैं समर्थन। एक ने निश्चय किया और पूरा गांव सन्नद्ध हो गया। गिरिराज जी का पूजन हुआ, अर्चन हुआ, स्वयं भगवान गोवर्धन बनकर प्रस्तुत किए गए प्रसाद को आरोगने लगे। अपमानित इंद्र 7 सहस्त्र जलधाराएं ब्रज क्षेत्र को डुबोने के लिए बरसाने लगे। ब्रज को डुबोने का प्रयत्न किया इंद्र ने और सारे ब्रज जन भगवान के चरणों में आए। भगवान ने गोवर्धन को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया, सखाओं ने लकुटियां लगाई, गोधन रक्षित हुआ। सब ब्रज जन गोवर्धन की शरण में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। सखा कह रहे हैं कन्हैया आप थक गए होंगे, तनिक विश्राम कर लो। कन्हैया बोले कि हम विश्राम करेंगे तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। तो सखा बोले कि हमने भी तो गोवर्धन उठा रखा है कन्हैया। थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो डगमग डगमग गोवर्धन डोला। सखा बोले कन्हैया संभालना। कन्हैया बोले मैंने कहा नहीं था कि मैंने गोवर्धन उठाया है, तुम जानते नहीं हो मैं भगवान हूं, भगवान। सखा बोले कन्हैया ये तुम्हारी खोटी चवन्नी हमारे बीच नहीं चलने वाली, भगवान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो अलवारी में धर के अगरबत्ती का धुआं सूंघना पड़ेगा।
कन्हैया बोले तो तुम्हें याद नहीं है जब हम 6 दिन के थे हमने पूतना मार डाली थी? तो सखा बोले तो क्या हुआ, हमने भी तो मरी मराई पे लठियां मारी थी। सखा बोले कन्हैया ये बताओ ये बल कहां से आया? कान्हा बोले यशोदा मैया का दूध पिया है। अरे सच बात तो ये है सखाओ, ये तो श्री राधा रानी का प्रताप है जो मैंने गोवर्धन को इकन्नी उंगली पर धारण किया। अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा है। अगर संकल्पों के गोवर्धन कृष्ण ने उठाए हैं तो सहयोग की लकुटियां सहयोगियों ने भी लगाई। कितने दिन बारिश हुई पर ब्रज नहीं डूबा, ब्रज नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा ब्रज? क्यों डूब गई द्वारका? कभी सोचा? भगवान नन्हे से थे कन्हैया, फिर कृष्ण बने, फिर वासुदेव हो गए, द्वारकाधीश कहलाए, महामहिम द्वारकाधीश कहलाए। द्वारका डूबी तो द्वारका को नहीं बचा पाए, या द्वारका को बचाना नहीं चाहा? क्या हुआ? द्वारका इसीलिए डूबी इंद्रप्रस्थ वालों क्योंकि द्वारका वालों ने शराब की बोतलों को छाती से लगाया था। और ब्रज इसीलिए नहीं डूबा क्योंकि ब्रजवासियों ने गौ माता के चरणों की शरण को धारण किया। एक बूंद जल की दिखाई नहीं दे रही थी, बड़ा विचित्र हो रहा था। त्रेता युग में माता जानकी ने एक बार कहा प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो जी भर के भोजन करे, मैं जी भर के भोजन कराऊं। अगस्त मुनि आ गए, भोजन प्रारंभ किया। लगातार भोजन चल रहा है, 15 दिन बीत गए। गणेश आ गए, कढ़ाई पे पूरियां उतारने लगे, गोदाम के गोदाम खाली हो रहे हैं। मैया जानकी बिचारी हांफू हांफू हो गई, हाथ जोड़ के बोली मुनि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी भी तो पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले मैया जब आधा हो जाएगा तब पानी भी मांग लेंगे। हे भगवान अभी आधा ही नहीं हुआ। भगवान राम आए, द्वार पर खड़े झांक रहे हैं कनखियों से। अगस्त मुनि इशारा करके पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम बंद कर दूं या जारी रखूं? भगवान ने कहा बस हो गया हो गया। अगस्त मुनि बोले मैया पानी पिला दो। माता जानकी अधीर होके प्रभु की तरफ देखती है कि जिनके भोजन की तृप्ति नहीं कर पाई उनकी प्यास कैसे बुझाऊंगी, 7 सागर पीने वाले ये। भगवान ने कहा मुनि आप तो युगों युगों में खाते पीते हो, त्रेता में आपने भोजन किया पर अभी जलपान मत कीजिएगा। जलपान आप द्वापर में कीजिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा तब आप गोवर्धन पर विराजमान होकर जलपान कीजिएगा। एक तरफ अगस्त मुनि और एक तरफ सुदर्शन चक्र जल सुखा रहे। नितांत आत्मग्लानि में डूबे इंद्र एकांत में सुरभि गऊ के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और मेरे ठाकुर ने निश्चय किया अब मेरी गऊओं का इंद्र मैं बनूंगा। नाम हुआ ठाकुर का गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान। ब्रह्मा जी ने भी ठाकुर की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया था, उनसे बहुत नाराज रहे भगवान, पर इंद्र से नाराज नहीं हुए क्योंकि इंद्र ने जो भी किया उसके कारण 7 दिन ब्रजवासियों को एक साथ रहने का अवसर मिल गया। कोई भी कर्म जो हमें जोड़ दे, एक कर दे, समाहित कर दे, हमारी चित्त चेतना को एकात्मता के सूत्र में बांध दे, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। आज सारा समाज कथा के श्रवण के लिए यहाँ बैठा है, भगवान बड़े प्रसन्न है। अब तुम्हारा जन्मदिन हो, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो और तुम्हारा बड़ा बेटा बहू को लेके आए, प्रणाम करके चला जाए, फिर 2 घंटे बाद दूसरा आए, प्रणाम करके चला जाए, फिर तीसरा आए और उसकी बहू उसका कुर्ता खींचे कि जल्दी चलो, उधर रानी आने वाली है, कल मुही का मुंह नहीं देखना चाहती मैं। और बारी बारी सब आए, प्रणाम करके चले गए। माता पिता को सुख मिला पर आनंद तो तब मिलता जब सब इकट्ठे होकर माँ पिता को बीच में लेकर घेर कर बैठते तो माता पिता को आनंद मिलता। आनंद कैसे मिलेगा? प्रभु को कब आनंद मिलता है? जब सारा समाज एकत्रित होकर उनके चरणों में बैठता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है पति पत्नी दोनों कथा सुने, साथ में संतानें भी बैठकर कथा सुने।
जब हमारी चेतना समग्र हो जाती है, समाहित हो जाती है, जब हमारा अहम वयम बनता है, जब हमारा बिंदु सिंधु हो जाता है, तब ईश्वर कहीं गए थोड़ी हैं, हमारे ही तो अंतर में समाये हैं। वो परम प्रसन्नता के बोध से हम स्वयं ही युक्त हो जाते हैं। ये हमारी पवित्र संस्कृति है। गोवर्धन महाराज के चरणों में आराधना करने वाले हम, गोधन को सर्वस्व मानने वाले हम, सूर्य चंद्र की आराधना करने वाले हम, धरित्री के ऊपर पैर रखने से पहले क्षमा मांगने वाले हम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जो 10 उंगलियों के, इसको क्या कहा है? इसमें लक्ष्मी विराजी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेहनत करोगे तो लक्ष्मी आएगी। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर अपने पुरुषार्थ को जगा। तू खुद पे कर ले भरोसा कि वो औरों को समझाए। तेरा राम तेरे अंदर है, ये क्यों तू समझ ना पाए। ये हमारी संस्कृति हमें देशना देती है। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमने गोवर्धन धारण की लीला का दर्शन किया, हमें भी सामर्थ्य दीजिए कि हम भी कोई संकल्प का गोवर्धन धारण करें। गोवर्धन धारण करना क्या है? मानो पूरे ब्रज में पानी भर जाता था जल से, तो भगवान ने एक तटबंध बनाया, एक इशारा किया, पूरा समाज कार्य में लग गया। संकल्प ही गोवर्धन। और देखो हिंदुओं, अगर संकल्प में कोई विकल्प खड़ा कर लोगे तो संकल्प कभी सिद्धि के दरवाजे तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपका अपना ही विकल्प आपके संकल्प को भोथरा बना देगा, कमजोर बना देगा। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प नहीं। और संकल्प कैसा? जो राष्ट्रहित का हो, सबके कल्याण का हो, संस्कृति के उत्थान का हो, धर्म के अनुष्ठान का हो, सबके अभ्युदान का हो, ऐसा संकल्प। आप भी संकल्प करो। जीवन में अगर छोटी मोटी कोई बुराई है उसे दूर करो। अब हाथ पे तम्बाकू रख के रगड़ते रहते हो, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, भले ही गाल का कैंसर हो जाए। करते हो ना? मुंह में पहले चुटकी दबाएगा तम्बाकू की, उसके बाद फिर कथा शुरू करता है। उसने कहा, कथाकार जी आप कथा करते हो, मुंह से थूक निकलता है, कितनी बुरी बात है। किसने कहा मुंह से थूक निकलता है? मेरे मुंह से तो साक्षात गंगा मैया निकलती है। तो अगले दिन आ गया वो लड़का प्रसाद लेके, बोले प्रसाद फाँक जाओ। मुंह में डाल लिया। ये कैसा प्रसाद है? पाउडर पाउडर सफेद सफेद, ये तो सत्यनारायण भगवान का चूरमा मैंने सोच के मुंह में डाल लिया। उसने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा का चूरमा नहीं है, मेरे दादाजी कहते कहते मर गए कि बेटा मेरी हड्डियों को गंगा जी में ही डालना। मुझे हरिद्वार जाने का मौका नहीं मिला, अब कल आप कह रहे थे मेरे मुंह से साक्षात गंगा मैया निकलती है। कर दिया मैंने अपने दादाजी का कल्याण। उसके बाद फिर कथाकार के मुंह से गंगा नहीं निकली। कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को बड़े बड़े आदर्शों से ढांकने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं है, व्यसनी होना अच्छा नहीं है। हाँ, व्यसनी होना अच्छा है। अगर व्यसन करना है तो फिर कथा श्रवण का व्यसन करो, राष्ट्रभक्ति का व्यसन करो, गौरक्षा का व्यसन करो, अपनी संस्कृति सांस्कृतिक प्रवाह को प्रभावित करने का व्यसन करो। संकल्प लो। कोई भी आज गोवर्धन तो तुम्हें धारना पड़ेगा। गोवर्धन धारी की जय जयकार करके कुछ नहीं होने वाला। गोवर्धन धारण करो, संकल्प लो। कोई भी दुर्बलता जो आपको अपनी नजरों में गिराती है, उस दुर्बलता को त्याग देंगे, अपने संकल्प को दृढ़ रखेंगे। हम कभी भी इंद्रियों के द्वारा छले नहीं जाएंगे, ये संकल्प कीजिए। कभी भी अपने मन के अनुसार जिंदगी नहीं जिएंगे, अपने धर्म की देशना को धारण करेंगे, ये संकल्प कीजिए। संकल्प कीजिए भारतीयों, जातीय अहंकार त्याग दोगे, सिर्फ भारतीयता के गौरव में पगोगे। संकल्प करो भारतीयों। आपका परिचय आपकी भाषा नहीं, आपकी पार्टी नहीं, आपकी जाति नहीं, आपका संप्रदाय नहीं। आपका एक ही परिचय है कि आप हिंदू माने पैदा किए, हिंदू लाल हैं, और आपकी संतानें सिंहों के साथ खेलें, ऐसा उनमें आप साहस। हिंदू शिशु सिंहों से खेलें,
हिंदू युवा विश्व विजयी है, हिंदू वृद्ध बंध जगती के, हिंदू दर्शन काल जयी है। यदि ये एक बार उठ जागा, निश्चय ही जग कांप उठेगा। दशों दिशाएं झुक जाएंगी, हिंदू ध्वज नभ नाप उठेगा। ये संकल्प लीजिए। इसलिए संकल्प कीजिए कि आप दुर्बल कभी नहीं होंगे, कभी किसी दुर्बलता का शिकार नहीं बनेंगे, और कभी भी दैव दैव आलसियों की तरह नहीं पुकारेंगे। जो चाहिए उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। संकल्प कीजिए, दीनता का त्याग कर दो, साहस को हृदय में स्थापित करो। और अगर सारे जगत में निर्भय होकर जीना चाहते हो तो फिर भौतिक पदार्थों की नहीं अपितु जगदीश्वर के चरणों की शरण लेंगे। ऐसा निश्चय करके, गोरक्षण का निश्चय करके हम इस गोवर्धन धारण की लीला का दर्शन करने को सार्थक कर सकते हैं। तो माथे पे मुकुट विराजे, हमारे सदकर्म मेरे राष्ट्र के शीश पर मुकुट विराजते हैं। कैसे कैसे विराजेंगे? मेरे सदकर्म मेरे देश का गौरव बढ़ाएंगे, मेरी चर्या, मेरा व्यवहार। तो गोवर्धन भगवान के शीश पर मुकुट धर देते हैं, फिर आरती करेंगे।